हालेलुया। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। एक बात को हम थोड़ा ध्यान देंगे, भजन संहिता 121 को हम पढ़ाई किए हैं अभी, और उसको थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे, इसके बारे में थोड़ा चिंता करेंगे। एक विषय याद आया, इसलिए मैं थोड़ा सा उसको बताना चाहता हूँ। थोड़ा 121 का उसका हम पढ़ाई करेंगे। 4 पद को थोड़ा पढ़िए तो। सुन इस्राएल का रक्षक, ना उठेगा और ना सोएगा। हाँ, यहोवा तेरा रक्षक है। और एक बार पढ़िए 4 पद को। सुन इस्राएल का रक्षक, सुन इस्राएल का रक्षक, ना उठेगा और ना सोएगा। क्या लिखा है? ना उठेगा, ऊँघेगा ना, ना ऊँघेगा और ना सोएगा। 3 पद को पढ़िए तो। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वो तेरे पाँव को टलने ना देगा। तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। हाँ, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। अच्छा, या थोड़ा रुक जाते हैं, उत्पत्ति की किताब को थोड़ा निकाल। और उसका 2 अध्याय और उसका 1 पद से हम थोड़ा पढ़े कर जाएंगे। हाँ, 3 पद को पढ़िए तो क्या लिखा है? उत्पत्ति के 2 अध्याय उसका 3 पद। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, हाँ, और पवित्र ठहराया। क्या ठहराया? पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के हाँ, अपने सारे काम से विश्राम लिया। क्या लिया? विश्राम लिया। हालेलुया। यहाँ पर हम क्या पढ़े? ना ऊँघता है ना, लेकिन यहाँ पर तो परमेश्वर सो गया है। क्या है? विश्राम का मतलब क्या? यही तो लगेगा ना, सो गया। परमेश्वर सारे सृष्टि को बनाया, 7वें दिन क्या किया? क्या लिखा है? विश्राम किया। इसका मतलब सही मायने में विश्राम किया। हालेलुया। यहाँ तो लिखता है कि 121 में लिखता है कि ना सोता है ना ऊँघता है, वो हमेशा देखता रहता है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं विश्राम किया। क्या किया? वो विश्राम नहीं कर रहा था मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। 6 दिन को जब सृष्टि को बनाया, उस 7वें दिन में क्या कर रहा है? मनन कर रहा है। क्या कर रहा है? विश्राम किया, लेकिन वो मनन कर रहा है, सोया नहीं। क्या नहीं? सोया नहीं। क्या मनन कर रहा है? कौन सा जगह में कौन सा चीज ठीक है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। सबको बड़ा उत्तम है, उत्तम है, उत्तम है। लेकिन एक बात को ध्यान कीजिएगा, आप घर जब बनाते हैं, जब कंप्लीट कर लेते हैं घर को, तो आप लास्ट में क्या सोचते हैं? कुछ कमी घटी हो नहीं? करते कि नहीं करते? हालेलुया। कोई भी चीज़ अगर आप करते हैं, पकड़ लीजिए, स्वेटर बुनते हैं, माँ लोगों बच्चे लोगों को स्वेटर बुनते हैं। जब बच्चा पेट में रहता है तो क्या करते हैं उनके लिए? तो कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको चेक करते ही नहीं करते हैं। क्या करते हैं? कहीं पर थोड़ा सा चूक गया, किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। सही मायने में हमारा परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता, और ना तो सोता है ना तो ऊँघता। वो हमारा रक्षक है, वो हमेशा जागता रहता है ताकि अपने बच्चों को सुरक्षा दे सके। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समझ में आ गया? परमेश्वर सोता नहीं बोलकर विश्राम करता है। इसलिए विश्राम करता है ताकि वो मनन करता है कि कौन सा जगह में कौन सा चीज़ जो गड़बड़ हो गया, क्या उसको फिर से ठीक करने के लिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम का स्तुति हो, प्रभु का नाम का महिमा हो। आइए हम ये वचन को और जाएं जो आपको मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और हम उसका पढ़ाई करेंगे 11 पद से। जिसको मिल गया पढ़ सकता है। परंतु मरियम, यूहन्ना 20 का ही 11 से ना? हाँ, 20 का 11 से पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। हाँ, और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत को कुछ हुआ क्या? उज्ज्वले कपड़े थोड़ा सा रुक जाते हैं। बाबा लोग कौन? बाबा कुछ बोल रहे हैं क्या? क्या बोल रहे हैं? कुछ है क्या? ठीक है, आराम से बैठिए, वचन को सुनिए, ला देंगे आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अच्छा ठीक है, पढ़िए। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। हाँ, 11 से पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर 2 स्वर्गदूत को उजियाले कपड़े पहने हुए एक
को सिरहोने और दूसरे को पोताने बैठे देखा, जहाँ यीशु का शव रखा गया था। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्या रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा, पर ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबुनी। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबुनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। आगे, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। अब तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका स्तुति और महिमा तारीफ करते हैं। पिता, इस वचन का रहस्य को, इस वचन का भेद को तू हमें बता, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हम मिट्टी और धूल है प्रभु, हमें इसको भेद और इसका ज्ञान को हमें पता नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा तू ही हमें अगुवाई कर सकता है, तू ही हमें भेद दे सकता है, क्योंकि सारे उत्तम दान, सारे उत्तम वस्तु ऊपर ही से आता है, हालेलुया। पिता, हम प्रार्थना करते प्रभु, इस जितने भी यहाँ पर तेरे चौं तले बैठे हैं प्रभु, तेरे लोग, तेरे संतान प्रभु, इस वचन को अपने जीवन में लेने पाए, हालेलुया, और आशीष का कारण बनने पाए और उसी प्रकार का जीवन बिताने पाए। मैं अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ। आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तेरे आत्मा द्वारा मुझे अगुवाई कर। सारी आदर महिमा आपको देते प्रार्थना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। 16 पद को और एक बार पढ़ें। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मरियम। मरियम। अपने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रुबुनी। रुबुनी, अर्थात हे गुरु। अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। क्योंकि अभी तक मैं पिता के पास ऊपर नहीं गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हमारा विषय है कि यीशु मसीह मरियम को क्यों कहा कि मुझे मत छू। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह एक विशेष कार्य को करने जा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड, जो कि पूरा नहीं हुआ था। कलवरी के क्रूस पर अपने जान को दिया और यीशु मसीह पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन में क्या हुआ? जी उठा। जी उठने के बाद हम देख रहे हैं कि मरियम मगदलिनी उसी कब्र के पास सुबह सुबह चला गया है, प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी समय क्या किया? वो ढूंढ रहा है यीशु मसीह को, रो रो कर ढूंढ रहा है, मेरा गुरु को कौन ले लिया, मेरा यीशु को कौन ले लिया। पहले तो चिंता कर रहा था कब्र को कौन हटाएगा। जब ये लोग पहुंचे तो कब्र हट चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दूतों को देख रहा है, मालिक समझ रहा है, और मालिक समझ रहा है, और वो बोलता है कि मालिक तू शायद मेरे यीशु मसीह को उठा ले गया है। तब यीशु मसीह एक बात पुकारा, मरियम बोला, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तब मरियम का चेत में आया और वो आवाज को सुनने पाया, अरे ये तो मेरा यीशु का आवाज है, और बोला हे रबूनी। बोला क्या? बोला हे रबूनी। जब ये जाके भावुकता में तो लोग छू छा क्या कर देते, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये मरियम भी यीशु मसीह को छूने जा रहा था, मरियम गुरु बोल के, तो यीशु मसीह बोला मुझे अभी मत। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह वो मेमना था और वो मेमना बलि हुआ, और यीशु मसीह क्या किया? वो अपने खुद मेमना था। जब बलिदान हुआ कलवरी के क्रूस पर, उसका जो लहू था, उस लहू को हाथ में लेकर वो पिता के पास जा रहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, हालेलुया। आज उस लहू के बारे में थोड़ा चिंता करेंगे, जो लहू को यीशु मसीह पिता के पास लेके जा रहा था। वो लहू हम लोग का जीवन में क्या मायने रखता है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे मत छू, लेकिन एक बात है, तू अपने मेरे चेलों को जाकर बोल दे, मैं पिता के पास
जा रहा हूँ। किस लिए जा रहा है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, लिख पढ़िए तो 17 अध्याय को और पूरा कंप्लीट कीजिए। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, हाँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे। देखिए यीशु मसीह यहाँ पर नहीं कहता कि मेरे चेलों को जाकर कह दे, मेरे शिष्यों को जाकर कह दे। एक भाई का एक क्या बोलते हैं इसको, इज्जत दे रहा है, सम्मान दे रहा है। मेरे भाइयों को जाकर कह दे। आगे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, देखिए अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर हाँ, और तुम्हारे परमेश्वर, अपने परमेश्वर माने मेरा परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय यीशु मसीह ये लहू को क्यों लेके जा रहा था, ये जानना भी बहुत जरूरी है। वो साधारण लहू नहीं था मेरे प्रिय, हालेलुया। वो पवित्र लहू था। कैसा लहू था? पवित्र लहू। और उस लहू में जीवन है। क्या है? उस लहू में जीवन है। पुरातन नियम में अगर हम ध्यान देंगे तो पुरातन नियम में क्या किया था, महापवित्र स्थान में महायाजक क्या करता है, बलिदान करता है और मेमने का लहू को महापवित्र स्थान या जो सिंदूक रहता है वहां पर क्या करता है, छिड़कता है। क्या करता है? छिड़कता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी लहू को लेकर यीशु मसीह परमेश्वर के पास जा रहा था, यानी उस वेदी के पास जा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। देने के लिए, देकर फिर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मरियम को बोला जाकर मेरे भाइयों को बोल दे मैं जा रहा हूं, फिर से आऊंगा। तो क्या लेके जा रहा था? लहू लेके जा रहा था। और लहू का माने क्या है, हम थोड़ा लेवी का पुस्तक चिंता करेंगे। लेवी का पुस्तक थोड़ा निकालिए, उसका 17 अध्याय और उसका 11 पद को पढ़िए। ये लहू में क्या होता है। हाँ लेवी 17 अध्याय उसका 11 पद, लेवी पुस्तक हो 17 अध्याय 11 पद। क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है। शरीर का प्राण किस में रहता है? लहू में रहता है। हाँ, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर का प्राण कहाँ रहता है? लहू में रहता है। हमारा जितना बॉडी में जो लहू है अगर खत्म हो जाएगा तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देख रहे हैं कि ये लहू, जो यीशु का लहू और हमारा लहू में अंतर है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा लहू में जो क्या बोलते हैं, जो वायरस है, यानी पाप का वायरस है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पाप का वायरस क्या होता है? कैंसर हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया? पहले जमाने में लोग क्या करते थे? बलि करते थे अपने अपने पापों को क्षमा मतलब माफ करने के लिए। वो यथेष्ट नहीं था, वो काफ़ी नहीं था। लेकिन यीशु मसीह एक ही बार बलिदान हुआ, एक ही बार अपने लहू को बहाया और हमारे सारे पापों को क्या कर दिया? क्षमा कर दिया। हमारे अंदर में जो गंदगी था, जो वायरस था, वो वायरस को क्या कहते हैं? यीशु मसीह कैंसर कर दिया। हालेलुया। तो कौन सा वायरस हमारा जीवन से मतलब हमारा लहू से जाता है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू अगर हमारे जीवन में आ जाता है, यीशु मसीह का उस खून अगर हमारे जीवन में आ जाता है, तो हमारा जीवन में जो वायरस है, हमारा लहू में जो वायरस है, वो उसमें क्या क्या परिवर्तन होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी का लहू हम लोग का जीवन में क्या मायने रखता है, इसी का लहू हम लोग का जीवन में क्या लाभ होता है, आज इसके बारे में मनन करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला निकालेंगे इब्री 9 अध्याय और उसका 22 पद को पढ़िए। इब्रानी का पुस्तक उसका 9 अध्याय और 22 पद। यीशु का लहू हम लोग का जीवन में क्या मायने रखता है, हम लोग का जीवन में क्या काम करता है। हाँ, सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है। सब वस्तु लहू के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं, व्यवस्था के अनुसार। किसके अनुसार? बने वचन के अनुसार। अभी हम व्यवस्था में नहीं है, हालेलुया। अभी हम अनुग्रह में। कहाँ पर है? अनुग्रह में। व्यवस्था में क्या हो रहा था? बकरे का लहू, मेमने का लहू को क्या करते थे? साल में एक बार महायाजक पवित्र स्थान में जाकर क्या करता था? बलिदान करता था, छिड़कता था, हमारे सारे पापों को क्या करता था? माफ करने के लिए। थोड़ा सा निकाले निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय, तो आपको पता चलेगा। निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय और उसका 1 पद से पढ़ें।
निर्गमन का पुस्तक 12 अध्याय। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, हाँ ये महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। हाँ। इस्राएल की सारी मंडली में इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो। पितरों के घराने के पीछे कैसे? पितरों के घराने के पीछे एक एक मेमना को आगे। और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वो अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों के गिनती के अनुसार एक मेमना ले रख। हाँ। और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। हाँ। तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक वर्ष का नर हो। तुम्हारा मेमना निर्दोष और एक महीना का एक वर्ष का नर हो। बोला क्या? बोला एक वर्ष का नर हो। आगे। और उसे चाहे भेड़ों में से लेना, चाहे बकरियों में से। हाँ। और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। हाँ। और उस दिन गोधली के समय इस्राएल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। क्या करेंगे? बलि करेंगे। आगे। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वारा के दोनों आंगनों में, बाजू में, अलंगों और चौखट के सिर पर लगाएं। दोनों चौखट के सिर पर लगाएं। किसको लगाएं? कैसा मेमना है? निर्दोष मेमना। उसका चिन्ह है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जिस प्रकार इस मेमने को रखा जाता है एक जगह में, उसका टेस्ट किया जाता है, उसको देखा जाता है इसमें कुछ खून है क्या, कुछ गड़बड़ी है क्या, उसी प्रकार यीशु मसीह को रात भर दिन भर ये अदालत वो अदालत, ये अदालत वो अदालत लेकर क्या करते थे? उसको परीक्षा करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके अंदर में कुछ गलत है क्या? चारों अदालत ने उसको निर्दोष साबित किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि एक निर्दोष का लहू चाहिए, एक पवित्र लहू चाहिए। ये नया, ये पुरातन नियम है, एक छवि है, और ये छवि यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। समझ में आ गया सबको? पुरातन नियम से ही बलिदान चलाते आ रहे हैं, और एक लहू का आवश्यकता है पाप क्षमा के लिए। क्या के लिए? अब भी हम इब्रानी उसका 9 अध्याय 22 पद को पढ़ें कि लहू हमारे जीवन में क्या काम करता है? हमारा पाप को क्षमा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पॉइंट, हमारा पाप को क्या करता है? क्षमा करता है। दूसरा पॉइंट हम निकालें, एफिसियों उसका 1 का 7। एफिसियों उसका 1 का 7। हमको उसने उसके लहू के द्वारा, हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, क्या दिया है? छुटकारा। छुटकारा अर्थात अपराधों की हाँ, क्षमा, अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के हाँ, धन के अनुसार मिला है। उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। प्रेज़ द लॉर्ड। सेकंड पॉइंट है कि पाप का प्रभाव हमारे ऊपर आने नहीं देता ये लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। हमारा जीवन में जो पाप होने वाला होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन में नहीं पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम जहाँ भी जाएं, पाप अगर हम अपने जीवन में देखते हैं तो वो प्रभाव हमारे जीवन में नहीं आता है, लेकिन वो आने नहीं देता है। कौन आने नहीं देता? ये लहू आने नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा लहू? यीशु का। कैसे आने नहीं देगा? इसको भी तो जानना जरूरी है। हालेलुया। उसी का पर आने नहीं देगा जो बपतिस्मा नहीं लिया होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 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 जो बपतिस्मा लिया होगा वो पाप का प्रभाव से बच जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जो बपतिस्मा नहीं लिया होगा उसका ऊपर प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? पाप का प्रभाव ऑटोमेटिकली खींच ले जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। पहला पॉइंट क्या है? पाप से हमें क्षमा मिलता है। क्या मिलता है? दूसरा पॉइंट है हमें क्या करता है? पाप का प्रभाव हमारे ऊपर आने, ये लहू, इतना बहुमूल्य लहू यीशु मसीह का लहू, कीमती लहू है मेरे प्रिय। थर्ड पॉइंट, रोमी उसका 5 का 9।
रोमी उसका 5:9। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, उसके लहू के कारण हम क्या ठहरे? धर्मी ठहरे हैं। ये लहू हमें धर्मी ठहराता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? धर्मी ठहराता है। हम यीशु मसीह का व्यक्तिगत उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किए मेरे प्रियो, तो हाँ उसका लहू हमारे जीवन में धार्मिकता को उत्पन्न करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोला यीशु मसीह? जब यूहन्ना जब यरदन में बपतिस्मा दे रहा था, तब यीशु मसीह को जब यीशु मसीह जब उसके पास आ रहा है बपतिस्मा लेने के लिए, तो यूहन्ना क्या कहता है? मैं आपसे बपतिस्मा लेना चाहता हूं। लेकिन यीशु मसीह ने बोला आप तो ऐसा ही होने दे, मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा लूंगा, क्योंकि अब तो ऐसा होने दे, क्योंकि सारी धार्मिकता को पूरा किया जाना उचित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी यीशु मसीह का लहू हमें धार्मिक बना देता है मेरे प्रियो। धार्मी में गिनती में हम आते हैं। हम सब अब्राहम के संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 4 पॉइंट एफिसियों 2:13। एफिसियों 2:13। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मसीह में दूर चले गए थे। मसीह यीशु में कहाँ चले गए थे? दूर चले गए थे, लेकिन उसके बलिदान के द्वारा हम पास आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, उसके निकट आ गए। ये लहू हमें यीशु के पास ले आता है मेरे प्रियो। हम पहले दूर थे, पाप में थे, दलदल में थे, कीचड़ में थे, पाप में, बुराई में से हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था। जिस दिन हम यीशु मसीह को विश्वास किए, बपतिस्मा लिए, आज जब उसके निकट हम आते हैं मेरे प्रियो, ये लहू हमें खींचता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये लहू हमें क्या करता है? यीशु के पास ले आता है। कैसे ले आया मेरे प्रियो? आदम हवा ने जो गलती किया था, जिस दिन आदम हवा ने भूल किया, उस दिन परमेश्वर उनके साथ से क्या हो गया? दूर चला गया, उनके निकट से दूर चला गया। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा, वो लहू के द्वारा आज हम उसके पास आ गए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। 5 नंबर कलीसिया का पत्री उसका 1:20 पद को पढ़िए। कलीसिया हाँ, कुलुसिया 1:20। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब पशुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वह पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। और एक पढ़िए इसको। और उसके क्रूस पर हाँ, बहे हुए लहू के द्वारा हाँ, मेल मिलाप करके हाँ, सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। अपने साथ मेल कर दे। मेल का प्रतीक क्या है? शांति। क्या? क्रूस के द्वारा, क्रूस में यीशु मसीह शांति को बनाया, यानी निर्माण किया। प्रेज़ द लॉर्ड। शांति ऐसा नहीं मिलता है। क्या बोला यीशु मसीह? मैं अपना शांति तुम्हें दिए जगत जैसा देता वैसा नहीं। एक शांति। आज अगर परिवार में शांति नहीं है, आइए यीशु मसीह के पास, उस लहू को याद कीजिए, वो आपको शांति से भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परिवार में समस्या है, दुख है, तकलीफ है, मेरे प्रिय यीशु मसीह का लहू आपको शांति से भर देगा, आनंद से भर देगा, खुशी से भर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि उसका नाम है शांति का राजकुमार। कितना नंबर गया? इसी का लहू हमें क्या करता है? शांति देता है, हमारे जीवन में शांति को निर्माण करता है। इब्रानी 10:20। इब्रानी 10:20। जो अपने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। पढ़िए ठीक से। इब्रानियों 10:20 पद। जो अपने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर
हमारे लिए अभिषेक किया है। हमारे लिए क्या किया है? अभिषेक किया है, और इसीलिए कि हमारे ऐसा महायाजक हैं जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पुरातन नियम में कोई भी महापवित्र स्थान में केवल याजक जाता था, महायाजक जाता था, बाकी को एलाउ नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नया नियम में यीशु मसीह क्या किया? कलवरी के क्रूस पर अपने बलिदान को दे दिया, अपने लहू को बहा दिया, और वही लहू अभी डायरेक्ट उसके पास आने के लिए हमें अधिकार देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये लहू हमें यीशु के पास आने के लिए मौका देता है, उसके पास आने के लिए मौका देता है। हालेलुया। महापवित्र स्थान में आने के लिए हमें मौका देता है। ये इतना बड़ा सौभाग्य की बात और किसको मिल सकता है? हालेलुया। प्रकाशित पुस्तक उसका 12 का 11 7वां पॉइंट। वे मेमने के लहू के कारण, वो मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण, अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। उस पर जयवंत हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी शैतान पर जयवंत, यानी ये यीशु का लहू हमें शैतान से क्या करता है? विजय दिलाता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम यीशु का लहू का वास्ता देकर प्रार्थना करेंगे तो शैतान थरथर होकर निकल जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, हम जब प्रार्थना करते हैं हमें यीशु का लहू को अपने जीवन में अलाउ करना है, और यह लहू हमें सामर्थ्य देता है, ये लहू हमें पावर देता है, और इस लहू को शैतान देकर दूर भागता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 8 नंबर पॉइंट, एब्री उसका 9 का 12 पद को हम देखें क्या लिखा है। 9 का 12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। ये लहू हमें अनंत मुक्ति देता है, अनंत छुटकारा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़े समय के लिए नहीं, साल में एक बार खाली पाप क्षमा हो रहा था, फिर एक साल फिर जाएगा, फिर एक साल में पाप क्षमा हो रहा था, एक हर साल में बलिदान होता था। लेकिन यीशु मसीह एक ही बार प्रवेश किया, एक ही बार महायाजक बना, एक ही बार मेमिना बना, और एक ही बार में बलिदान करके सारे विषय को खत्म कर दिया, और अनंत मुक्ति का साधन हम सब के लिए कर दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, क्योंकि वो अनंत काल का मुक्ति के लिए अपना लहू को हमारे लिए बहा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसी का लहू हम लोग के जीवन में यही फायदा है। 9 नंबर पॉइंट, एब्री उसका 9 का 14 पद को पढ़िए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्या न शुद्ध करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। वो हमारे विवेक को क्या करता है? शुद्ध करता है। हमारे विवेक में अगर कोई गलत बात होता है तो क्या करता है? यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। केवल यीशु मसीह का लहू शुद्ध करेगा, बाहर वाला का लहू शुद्ध नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का लहू ही हमें शुद्ध करता है, यीशु मसीह का लहू ही हमें पवित्र करता है, क्योंकि उसी के लहू के द्वारा हम खरीदे गए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और लास्ट पॉइंट है जो यूहन्ना उसका 6 का 54 पर। यूहन्ना 6 का 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन उसी का है जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है प्रभु भोज। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम जब भी प्रभु भोज में शामिल होते हैं, ये साधारण प्रभु भोज नहीं, ये यीशु का मांस है और यीशु का लहू है। हम जब इसको लेते हैं वो हमें अनंत जीवन प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु का लहू इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इतना मायने रखता है। अगर हम समझ लेंगे
तो ये लहू हमें हमेशा छुटकारा देगा, हमारे जीवन में शांति उत्पन्न करेगा, हमें परमेश्वर के सामने प्रवेश करने के लिए मौका देता है। ये लहू हमें धार्मिकता बनाता है, और ये लहू हमें क्या करता है? शैतान के चालों से हमें जयवंत देता है, और हमें अनंत जीवन प्रदान करता है, अनंत मुक्ति प्रदान करता है, और हमारा विवेक को भी वो शुद्ध करता है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर बलिदान होना पड़ा। अगर वो नहीं होता तो आज हमारा जीवन क्या होता, आप खुद जानो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु का लहू हमें छुटकारा देता है, यीशु का लहू हमें शांति देता है, यीशु का लहू हमें अनंत जीवन देता है, यीशु का लहू हमारा मरा हुआ विवेक को क्या करता है? शुद्ध करता है, और यीशु का लहू हमें डायरेक्ट महापवित्र स्थान में प्रवेश होने का प्रभु अधिकार देता है। यीशु का लहू हमें धार्मिकता में ले आता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, मैं अपने आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु का लहू साधारण लहू नहीं है। अपना शेष लहू कलवरी के क्रूस पर कहा कर दिया, बहा दिया हम सब के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और ये किस पर काम करेगा? जो उसका आज्ञा को मानेगा, जो आज्ञा को पालन करेगा, जो उसका वचन को ध्यान देगा, जो उसका वचन को मानेगा। थोड़ा सा निकालें मत्थयु 7 अध्याय 21 को देखिए, 21-22 को देखिए। मत्थयु 7 21-22 को देखिए। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग का राज में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, उसी के जीवन में यह लहू काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 22 पद देखे क्या लिखता है? 24 पद। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 24 पद। जो उसकी आज्ञा को मानता है, जो उसकी आज्ञा को मानता है, और उसमें और वो उनमें बना रहता है। उसमें और उनमें वो बना रहता है। और इसी से अर्थात उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वह हम में बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो उसमें और उनमें बना रहता है। हालेलुया। हम उसका आज्ञा को अगर मानते हैं तो हमें उसके साथ बने रहना है, हमेशा काम करते रहना है, हमें रुकना नहीं है, हमें इधर उधर होना नहीं। क्या बोला? व्यवस्था के ये पुस्तक में जो बातें लिखा गया है, तेरे चीज से कभी उतरना ना पाए, ना इधर से दाएं मुड़ना, ना इधर से बाएं मुड़ना। इसी के अनुसार तू अगर करेगा तो तू क्या पाएगा? तू सफलता को पाएगा और प्रभावशाली होगा। उस पद को पढ़े, उसके बाद हम खत्म करेंगे। योशुआ 1 अध्याय उसका 8 पद। योशुआ का पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 पद को हम देखें क्या लिखा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसमें दिन रात ध्यान दिए रहना, इसमें दिन रात क्या करते रहना? ध्यान दिए रहना। इसीलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है, उसके अनुसार करने के तू चौकसी कर, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा ही करने से तेरे सारे काम क्या होंगे? सफल होंगे। और तू प्रभावशाली। और क्या रहेगा? प्रभावशाली। हम कहाँ पर रहेंगे? बोलिए तो। हर जगह में मेरे प्रिय, हम जहां भी जाएंगे वहां पर हम प्रभावशाली रहेंगे। प्रभाव, वचन का प्रभाव अगर हमारा जीवन में आ जाता है तो हम लोग के अंदर में जो प्रभाव रहता है दूसरों का जीवन में प्रभाव पड़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी काम करते हैं, अगर हम वचन में बने हैं मेरे प्रियो, वहाँ पर क्या हो जाता है? ऐसा सामर्थ्य है प्रभु का लहू में, वो सामर्थ्य क्या करता है? वहाँ पर प्रभाव को छोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कल मैं प्रचार कर रहा था, जब यीशु मसीह सूली पर लटका है, लहू लुहान है मेरे प्रियो, उस टाइम
एक चोर ने तो निंदा किया, क्या बोला, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो खुद को बचा, हमको भी बचा। लेकिन दूसरा चोर ने क्या कहा, अरे मूर्ख, हमने पाप किया, हमने गलत काम किया और सही अनुसार, न्याय के अनुसार हमें दंड मिल रहा है, लेकिन ये तो कुछ पाप नहीं किया, ये तो बेकसूर है, इसको बेफालतू का क्रूस पर चढ़ाया गया। और उसी समय चोर ने क्या किया, हे यीशु, तू जब अपने राज्य में जाएगा तो मुझे स्मरण। अच्छा, वो कैसे विश्वास, उसको तो सुसमाचार नहीं दिया गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह का प्रभाव उस चोर का ऊपर आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पहला आज्ञा, यीशु मसीह क्रूस पर जो बोला, हे पिता, ये क्या कर रहे हैं, इनको पता, इनको तो क्या कर। तो चोर सुना कि नहीं सुना? चोर ये बात को सुनकर क्या उसका दिमाग में क्या हुआ, आंदोलित हो जाएगा। अरे इतना सब कुछ होने के बाद में ये व्यक्ति क्या करता है, इन्हें माफ करो, इसका मतलब ये परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, इसका मतलब ये उद्धार करता है। ऐसा कोई अपने मुंह से नहीं बोल सकता, क्योंकि चोर अपना जीवन में हर लोगों को देख चुका होता है। कोई गाली देगा तो वो गाली देता है, कोई मारेगा तो वो मारता है, लेकिन ये तो ऐसा व्यक्ति है, इतने टॉर्चर होने के बाद भी क्रूस पर लटका हुआ है, लटका हुआ का मैंने समय में, और कहता कि हे पिता, ये लोग क्या करते हैं, इनको पता, इनको तो माफ। ये चोर का हृदय में टच किया। प्रेज द लॉर्ड, प्रभाव डाला मेरे प्रियो, यानी यीशु का लहू उसके जीवन में क्या डाला, प्रभाव डाला, और वही प्रभाव चोर का जीवन को बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे कहने का मतलब है, यीशु का लहू अगर हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन से प्रभाव निकलना चाहिए, सामने वाला बदलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, सुसमाचार देके आप नहीं बदल सकते, आपका कैरेक्टर, आपका प्रभाव ही उसको बदल सकता है। हालेलुया। यीशु का लहू हम लोग के जीवन में इसीलिए दिया गया, यीशु का लहू हम लोग के जीवन में इसीलिए लगाया गया ताकि हम जहां भी जाएं ये लहू वहां पर प्रभाव को छोड़ दे। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि उसका लहू पवित्र है, और उसने कहा वचन में, पतरस कहता है कि वो जैसा पवित्र था तुम भी अपने आप को वैसा ही पवित्र बनाओ। प्रेज द लॉर्ड, तुम्हारा बुलाने वाला जैसा पवित्र है, तुम अपने आप को वैसा क्या करो, कैसे बनेंगे, उसके लहू के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हमेशा प्रार्थना में जब बैठते हैं उसका लहू को याद कीजिए। हालेलुया, जब याद करेंगे आपके जीवन में उसका लहू का छिड़काव आएगा, आपका सारे पापों को माफ करेगा। प्रेज द लॉर्ड, क्षमा करेगा, और आपका प्रार्थना प्रभावशाली बनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए चोर का जीवन में बदलाहट आया, क्योंकि यीशु का प्रभाव चोर का जीवन में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस और सिलास जेल में बंदी में है, इतना टॉर्चर उनको हुआ है, इतना बेत उनको मारे हैं, दर्द से पूरा वो लोगों ने क्या हो जा रहे हैं, लेकिन उसी दर्द की अवस्था में रात के मध्य रात्रि में गीत गा रहे हैं, प्रभु का स्तुति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रभु का स्तुति कर रहे हैं, और जेल का नींव ही हिल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब जेल का नींव हिल गया मेरे प्रियो, हम देख रहे हैं कि सारे कैदी भागे हैं, लेकिन पौलुस और सिलास नहीं, लेकिन जेलर डर गया और अपने आप को क्या कर रहा था, मार रहा था। पौलुस और सिलास बोले, हे सज्जन, अपने आप को मत मार, क्योंकि हम नहीं भागे हैं, हम यहाँ पर हैं। तो उनका प्रभाव जेलर का ऊपर आया। प्रेज द लॉर्ड, जेलर तो कभी सुसमाचार सुना नहीं था, सुना था कि वो चीज को देखा, बोला, हे सज्जन, हमें उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप जहां भी जाएंगे, यीशु का लहू का प्रभाव अगर आपके जीवन में है और वहां पड़ गया, वही लोग आपको पूछेंगे उद्धार पाने के लिए हमें क्या करना, मौका मिल जाएगा। अभी चलिए डुबकी लगाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जेलर उसका परिवार उद्धार पाए मेरे प्रिय, क्योंकि वो प्रभाव को छोड़कर गए। प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर चढ़ गया मेरे प्रियो, लेकिन उसका लहू का प्रभाव पौलुस और सिलास के अंदर में है, उसका लहू का प्रभाव 12 चेले के अंदर में है। हालेलुया। और वही प्रभाव दुनिया को उलट पुलट कर दे रहा था। प्रेज द लॉर्ड, आज हमें भी वो लहू दिया गया है। आइए हम उस लहू को अपने जीवन में ग्रहण करें मेरे प्रियो, अपने जीवन में ले लें इस लहू को, और इस लहू के द्वारा हम परमेश्वर का महिमा का कारण बनने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आज का वचन आप सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन। आइए समय